गुड मॉर्निंग क्लासेस। आज आप लोग को हम नाउन के बारे में बताएंगे। किसके बारे में? नाउन के बारे में, है ना। नाउन दरअसल शुरू से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा पढ़े हैं, फिर भी आज बिल्कुल इस तरह से आपको बताएंगे ताकि आपको रटना ना पड़े। क्या करना पड़े? रटना ना पड़े। आपको याद दिला देंगे कि नाउन होता क्या है और किस किस चीज़ को हम लोग नाउन कह सकते हैं। ठीक है। अगर नाउन का नाम है तो कोई भी ऐसा चीज़, जिस चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, या जिस चीज़ को हम लोग नहीं भी देख सकते हैं, जिसको छू सकते हैं, या कोई ऐसा चीज़ जिसको हम लोग छू भी नहीं सकते हैं। क्या बोला हम? वह सारे चीज़, सब चीज़, वैसे भी सारे चीज़ जिसको हम लोग देखते हैं, जिसका नामकरण किया गया हो। दुनिया में कोई भी एक वस्तु ऐसा नाम दिखा दो जिसका नामकरण नहीं किया गया हो। अगर नहीं है तो वो नाउन है ही नहीं। वैसा कोई वस्तु ही नहीं है जिसका नामकरण नहीं किया गया है। हम अगर सिंपल में लें, जैसे कि एक नाम ले लेके राम, सीता, गीता, मोहन, पटना, दिल्ली, ये सारा चीज़ क्या है? नाम है। हवा, लाइट, प्रकाश, पंखा जो चल रही है, ये सारा क्या है? नाउन है। तो हम लोग इसको एक्सप्लेन में जानेंगे कि आखिर किस नाउन जो है कौन सब चीज़ को हम लोग आसानी से और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मेरा टॉपिक क्या है? नाउन। नाउन हिंदी में इसको संज्ञा कहा जाता है ना। तो नाउन जो है आपको पहले बता दिए, इसका डिफिनेशन लिखने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं लिखे तो आपको दे देते हैं। क्या है डिफिनेशन नाउन के बारे में? क्या नाउन? जैसे सिंपल में आप लोग यही पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्या है? अ नाउन इज द नेम, अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स इज कॉल्ड नाउन। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, थिंग्स इज कॉल्ड नाउन, है ना। मतलब कोई जगह का नाम हो, कोई वस्तु का नाम हो, कोई स्थान का नाम हो, या कोई जानवर का नाम हो, या कोई भी इंसान का नाम हो, जिसका भी नाम होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। दुनिया में कोई भी आप एक चीज़ दिखा दीजिए जिसका नाम नहीं है, सारा चीज़ का नाम होता है, और हर चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे? नाउन। लेकिन एक डिफिनेशन दे दिया, डिफिनेशन से आपको समझ में नहीं आएगी। आपको टॉपिक समझना होगा कि ये टॉपिक कह क्या रहा है। सिंपल भाषा में अगर समझे तो दुनिया में जितनी सारी चीज़ की क्या हुआ? सृष्टि हुआ, मतलब जो उत्पन्न हुआ, जिसको बनाया गया है, बना है, किसी ना किसी रूप में वो है जरूर, है ना। कोई ना कोई रूप में जरूर है, तो हम लोग क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जैसे क्या? पटना। क्या लिया हमने? पटना। पटना जगह का नाम है, प्लेस है। राम, राम भी किसी लड़का का नाम है, और ये अपने आप में प्रोनाउन भी है, लेकिन पहले नाउन है, बाद में प्रोनाउन है। पटना, राम। उसके बाद ले लेते हैं मोबाइल, मोबाइल ले लिए। लाइट, लाइट मतलब प्रकाश, ये सभी क्या है? नाउन। इसका एक्सप्लेन आपको हम अच्छी तरह से कर देते हैं ना। तो ये हुआ नाउन। नाउन का जो है हम लोग आमतौर पे अगर डिवाइड करके बांटते हैं तो उसे हम लोग 5 भाग में बांटते हैं। कितने भागों में? 5 भागों में। तो पांचों भाग को हम लोग पहले समझेंगे, एक एक पार्ट को समझेंगे और अच्छी तरह समझेंगे, है ना। तो आप लोग इसको देख लिए हैं, तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम इसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट बोलकर मतलब मिटा देते हैं। उसके बाद नाउन के पार्ट्स पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? नाउन, पार्ट्स ऑफ नाउन। नाउन जो है उसके कितने प्रकार होता है ना। हाउ मनी काइंड्स ऑफ नाउन, है ना। हाउ मनी काइंड्स ऑफ नाउन। तो नाउन के कितने प्रकार होते हैं? तो नाउन के कितने प्रकार होते हैं? 5 टाइप्स होते हैं। होता है कि नहीं होता? नाउन के दरअसल हम लोग जो है शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि 5 प्रकार होता है। 5 प्रकार है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो वो 5 प्रकार कौन कौन सी है? 5 जो है वो कौन कौन सी है? पहला जो आता है उसको हम लोग कहते हैं क्या? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। दूसरा क्या है? कॉमन के बाद होता है प्रॉपर नाउन।
तीसरा जो होता है वो क्या होता है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। चौथा जो है वो होता है मेरा मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन। पांचवा जो है वह है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये हो गया इसका क्या प्रकार, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मेटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। कलेक्टिव के बाद मेटेरियल है। तो ये सारा चीज़ का डिटेल्स हम जो है एक एक करके पढ़ाएंगे आपको। बिल्कुल आप क्या रखें, अपने आप पे धैर्य रखें। लेकिन पहले हम इसको एक इस तरह से समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आपका दिमाग में हमेशा क्या रहे, बैठ जाए। रटना नहीं है बच्चों, रटने का काम ही नहीं करना। क्या करना है, समझना है। रटने का काम तो तोता भी कर लेता है ना। तो रटना उतना कुछ नहीं है, इसको समझना है कि आखिर किस तरह से माइंड में बैठ जाए, किसमें, दिमाग में बैठ जाए। आप लाइफ टाइम जिंदगी भर नहीं बोलेंगे, इस तरह का आपको समझाएंगे। तो कॉमन नाउन 1 नंबर, 2 नंबर प्रॉपर नाउन, 3 नंबर कलेक्टिव नाउन, 4 नंबर में हो गया मेटेरियल और 5वां नंबर में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कौन नाम है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड से अच्छी तरह से, ठीक है। अब हम आपको एक कुछ भी बना के, जैसे कि मान लीजिए कि ये बकरा, दरअसल बकरा से इसे बना नहीं है, आप मान लीजिए कि बकरा है ना। बकरा इतना मोटा नहीं बनता, फिर भी आपको बना के दिखाएं, प्रयास करते हैं। ये क्या बना है ना, बकरा। बकरा का 4 पैर भी होगा, छोटा बड़ा नहीं होता है, बराबर होता है। ऐसे ही बना के दे दिया आपको, है ना। तो ये क्या बना, बकरा बनाएंगे। हमने क्या बनाया, बकरा। इससे पहले भी हम एक क्लास दिए थे जिसमें बकरा बना के आपको नाउन के बारे में बताए थे, लेकिन हम उस समय अच्छी तरह से नहीं बना पाए थे। लेकिन कोशिश करते हैं कि आज आप लोग को अच्छी तरह से समझा पाए, है ना। ये क्या है, बकरा है। क्या है, बकरा है ना। मुंडी नहीं बनता, दरअसल हमसे बनता ही नहीं है बकरा का, फिर भी हम कोशिश किया बनाने का, आपको देखने में जैसा भी है ना। और सिंपल भाषा में आप समझिए, बकरा जो है, क्या है, बकरा। बकरा कौन सा नाउन है, बकरा। पहला बात है कि वो नाउन तो है, क्योंकि उसका नाम दिया गया, उसका नामकरण किया गया। क्या किया गया, नामकरण। बोला गया कि ये बकरा, आदमी, जानवर, ये सारा चीज़ क्या है, नाम है। नाम है तो वो नाउन है ही। लेकिन कैसा नाउन है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गॉड, मतलब बकरा। पहला पॉइंट कि ये तो है कॉमन नाउन है ही, कॉमन नाउन। इसमें कोई किसी भी तरह की शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि बकरा अकेला नहीं होता है, बकरा बहुत सारा होता है। बकरा क्या एक ही बकरा है दुनिया में, पृथ्वी में नहीं है, बहुत सारा बकरा है उसके साथ। तो बकरा क्या हो गया, कॉमन नाउन, क्योंकि उसके जैसा बहुत सारा है। जिसके जैसा बहुत सारा हो, जैसे लड़का, एक लड़का नहीं है, बहुत सारा लड़का है। गर्ल्स बोले अगर तो एक गर्ल्स नहीं है, बहुत सारी गर्ल्स है। तो ये क्या हो गया, कॉमन नाउन, क्योंकि बहुत सारे हैं इसके साथ। दूसरा पॉइंट में जब आता है, इस बकरा का नाम, मान लीजिए कि घर में हम बकरा बहुत दिन से पाल रहे हैं, और बकरा को मतलब बचपन से जो पालते, कुत्ता पालता नहीं इंसान जी, तो कुत्ता को पालता तो क्या, कुत्ता को कुत्ता ही बोलता है, नहीं बोलता उसको क्या बोलता है, कुत्ता का कोई नाम रख देता है। क्या नाम रख देता है, कोई भी, टॉमी हो गया, टॉनी हो गया, या फिर कुछ भी रख सकता है। तो ये बकरा का नाम मान लीजिए, मैंने इसका नाम रख दिया क्या, हीरा। क्या, हीरा। इसका नाम क्या रख दिया, हीरा। हीरा नाम रखिए। अब बताओ ये बकरा हीरा है या फिर बकरा है। बकरा तो है ही, लेकिन इसका नामकरण कर दिया क्या, एक पार्टिकुलर नाम दे दिया, हीरा। अब बचपन से उस बकरा को हीरा कहते 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 जब बड़ा हो जाए, बहुत बड़ा हो जाए, उसको आप हीरा कहेंगे तो आप वो हीरा दौड़ के आ जाएगा, है ना। हीरा जैसे बोलोगे तो समझ जाएगा कि हमें को बोल रहा है। क्यों कि उसका नामकरण बचपन से, उसको होश आने के बाद से उसका नाम रख दिया क्या, हीरा। और वो समझ भूल गया कि हम बकरा है। फॉर एग्जाम्पल कुत्ता का नाम टॉमी रख दे तो कुत्ता बोल के आप उसको पुकारिएगा ना, वो बोलेगा कुत्ता कोई और है, वो समझ जाएगा क्या हम कुत्ता है ही नहीं है, क्या है,
बोलेगा कि हम कुत्ता नहीं है भाई, कोई आलतू फालतू अननोन होगा कुछ, है ना। इसका नाम रखते हीरा। तो अब बताइए नामकरण जब इसका कर दिए, है ना, तो ये क्या हो गया, पार्टिकुलर नाम हो गया। जब ये पार्टिकुलर नाम हो गया तो इसी को हम लोग दूसरा पॉइंट बोलते हैं क्या, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। बकरा से उसका नाम रखा गया हीरा, तो अब वो कॉमन नाउन नहीं रहा, क्या रहा, प्रॉपर नाउन हो गया। दूसरी बात, पहला दूसरा तो कंप्लीट कर दिए, ठीक, ये दोनों खत्म। अब आए कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन में। कलेक्टिव नाउन का मतलब पहले समझिए। कलेक्टिव नाउन हम उसको कहेंगे जो झुंड में रहे। झुंड में बोले तो अगर बकरा या कुत्ता हो या फिर बहुत सारा गर्ल्स हो, है ना, एक साथ कभी कभी देखिएगा कि एक साथ जाती है, जैसे क्लास जाती है, क्लास में स्टूडेंटों का क्या है, झुंड है, या फिर बकरों का झुंड, क्या होते हैं, लड़कियों का झुंड है, बेबी ऑफ गर्ल। जैसे इसको हम इस तरह से लिखते हैं, एफ्लोक्स ऑफ क्या रखे थे, गॉड, GOT गॉड है, गॉड, एफ्लोक्स ऑफ गॉड, एफ्लोक्स ऑफ गॉड। मतलब ये क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है कि बकरों का झुंड, मतलब एक साथ कई बकरा है तो झुंड में आता है, चराने जाता है ना जी, बकरा या फिर बहुत सारा भेड़िया चराने जाता है, किस में जाता है, झुंड में जाता है, मतलब 2 4 20 25 कितना भी हो सकता है। तो जब झुंड में रहे तो उसे हम लोग इस टाइप का दूसरा नाम ये भी होता है, जैसे बेबी ऑफ गर्ल्स, है ना, ये क्या हो गया, बेबी ऑफ गर्ल्स, लड़कियों का झुंड। किसका झुंड, लड़कियों का झुंड। तो इस तरह से जब झुंड में रहे तो हम उन लोग उसका नामकरण क्या करते हैं, उसको हम लोग किस नाम से पुकारते हैं, जब झुंड में रहे तो उसको कहते हैं हम लोग कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कौन सा नाउन, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन हो गया क्योंकि झुंड में, जैसे चाबियों का गुच्छा बहुत सारा होता है ना, जब ऑफिस का कोई एक ये रहता है, गार्डमेंट रहता है, उसको चाबी थमा दिया जाता है कि आप इस रूम का लॉकर चाबी है, क्या बोलता है, गेट का चाबी रख लीजिए, तो क्या रखता है, गुच्छा में रखता है चाबी, है ना। तो उसको भी हम लोग क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन कहेंगे। पहला, दूसरा और तीसरा खत्म। अब बचा चौथा और पांचवा। चौथा क्या है, मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन जो है वो चौथा नंबर में। आप समझिए मेटेरियल नाउन को लोग पहचाने कैसे। ये क्या है, बकरा है। अब बकरा जो है, बकरा दरअसल बना जो है तो लगभग 90% ये क्या होता है, ईद में कटता है। ये जरूर नहीं कि ईद में ही कटे, लेकिन बकरा बनता ही है वो कटने के लिए या फिर मर जाता है। तो मान लीजिए इसको क्या किया, मार्केट में, पूर्णिया मार्केट में, अपना जिला का ही नाम लेते हैं, क्या है, पूर्णिया। वहाँ के मार्केट और एक बहुत बड़ा दुकान या फिर रोड के बाद भी बहुत सारा इस तरह का सिस्टम है। इसको क्या किया, काटा, काटने के बाद उसका बोटी किया, काटा, जैसे काटने के बाद अलग अलग इसका क्या किया, टुकड़ा किया, खंड किया, मतलब पीस बनाया। अब बताइए, अब जब आप क्या कीजिएगा, इसको खरीदने जाइए, कहाँ खरीदने, कहाँ, मार्केट, तो आप दुकानदार को क्या कहेंगे कि भाई आप हमको 1 kg बकरा दे दीजिए, या तो आधा kg जो है कि हाफ kg बकरा दे दीजिए। अब क्या कहेंगे, बकरा कहेंगे नहीं, कहेंगे क्या कहेंगे, हमको 1 kg मटन दे दीजिए। क्या दे दीजिए, मटन। अब समझिए ये पहले था बकरा, बकरा कॉमन नाउन, बकरा से बना नाम, उसका नामकरण कर दिया हीरा, नाम को करता ना, कुछ भी नाम रख सकता आप, तो वो हीरा एक खास चीज़ हो गया, उसको क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन। और जब वो एक साथ चलने जाए बहुत सारा बकरा के साथ, तो झुंड में हो गया, उसको क्या कह दिया, कलेक्टिव नाउन। अब इसका जब कटने के बाद इसका टुकड़ा टुकड़ा बना करके क्या किया, तराजू में नापे, तोले, नाप तोल करके उसको क्या करते हैं, बेचते हैं। वो जब भी आएगा खरीदने को बोलेगा क्या, हमको आधा kg या 1 kg मटन दे दीजिए। इसी से हम लोग कहते हैं मटन से ही बना है क्या, मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन, मेटेरियल नाउन, जिसको हम लोग नाप तोल करके लेते हैं, मेटेरियल नाउन। हवा जो है एब्स्ट्रैक्ट भी नाउन है, हवा जैसे ऑक्सीजन हो गया, और मेटेरियल नाउन भी है। वो कैसे है आपको अभी बताएंगे जस्ट, ठीक है।
मेटेरियल नाउन हो गया क्योंकि इसको नाप तोल करके लेते हैं, इसलिए इसका नाम दे दिया मेटेरियल नाउन। अब एक नाउन बचा जिसका नाम क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझने के लिए पहले आपको ये अच्छी तरह से याद होना चाहिए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये होता क्या है। ये सारे चीज़ों में से बिल्कुल ही डिफरेंस है। उसको आप ना तो देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना उसको पकड़ सकते हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एक चीज़ कर सकते हैं, इसका नाम क्या है, महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। आप अपने आप बताइए कि ऐसा कौन कौन सा चीज़ है जिसको आप महसूस करते हैं। आप ना उसको देखते हैं, ना छूते हैं, ना उसको पकड़ पाते हैं, ना उठा पाते हैं, ना कुछ कर पाते हैं। क्या कर पाते हैं, सिर्फ महसूस कर पाते हैं। क्या करते हैं, महसूस करते हैं। आपको एक एग्जांपल देते हैं। आपका पेट में दर्द हुआ, किसी का भी पेट में दर्द हो सकता है, आई डोंट केयर, किसी का भी हो सकता है। दर्द हो रहा है, आपने चले गया, कहीं नहीं गया, पहले दर्द हुआ, घर में मम्मी को बोले कि मम्मी पेट में दर्द हो रही है ना। अब बोलेगा बेटा दर्द हो रहा, कहाँ दर्द हो रहा, तो पेट में दर्द हो रहा। बोलेगा दिखाओ कहाँ दर्द। अब वो दिखा सकता, उसको नहीं दिखा सकता है, क्योंकि मेटेरियल नाउन जो है उसको नापा तोला तो जा सकता है। कलेक्टिव नाउन जो झुंड में इकट्ठा में आ सकता है, प्रॉपर नाउन जिसको खास किया गया है, कॉमन नाउन जो सब में पाया जाता हो। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है उसको आप ना दिखा सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना ही उसको पकड़ सकते हैं। आप ओनली उसको फील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, जिसे कहते हैं महसूस करना। क्या करना, महसूस करना। मतलब दर्द हो रहा है, महसूस हो रहा है। किसी बॉय को किसी गर्ल से प्यार हो गया, महसूस हो रहा है। किसी दिन ऐसा हुआ बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, महसूस हो रहा है। कभी ऐसा आता जून जुलाई के महीना में गर्म बहुत लग रहा है, महसूस हो रहा है। ये क्या आपको महसूस हो रहा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिसे महसूस किया जाए वो कौन सा नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए इसका एक एग्जाम्पल और देते हैं, बहुत गजब का एग्जाम्पल देंगे। देखिए जो आपको पहली बार कभी शायद मिला हो, मटन को लेके गए कहाँ, घर चले गए। अब देखिए ये चूल्हा से आ गया, ये मटन का क्या कर दिया, पीस पीस बना करके इसमें डाला हुआ है ना। अब देखिए ये घर हो गया। मान लीजिए एक लड़का का घर है, पड़ोसी का घर यहाँ से बगल में है, और ये क्या है, दीवार किसी भी चीज़ का हो, छत मतलब छत भी हो, उस घर में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इस रास्ते से बगल से कोई एक व्यक्ति क्या करता हो, जाता हो, गुजर रहा है ना, इसका नाम भी सब कुछ क्या कर दिया, बना दिया। अब इसका बगल से गुजर रहा था, गुजरते गुजरते उसको इस तरह का ये आया, सेंट आया, मतलब ऐसा लगा कि भाई गजब का चीज़ बन रहा है, कुछ तो जरूर बन रहा है। आखिर इतना अच्छा खूबसूरत खुशबूदार सेंट कहाँ से आया, है ना। ये क्या हो रहा है, जब इसमें बन रहा है, इसमें मटन डाल के मसाला वसाला सारा चीज़ डालने के बाद उसको बताइए सेंट निकलेगा या नहीं। मटन का तो सेंट निकलेगा, बनाने वाला कैसा भी रहे सेंट उसका आएगा, है ना। लेकिन अच्छी तरह से अगर बनाया जाए तो यहाँ पड़ोसी को क्या, 2-4 घर छोड़ कर भी यहाँ तक भी उसको क्या होगा, फीलिंग होगा कि हाँ पड़ोसी में मटन बन रहा है ना। तो जिस चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, इसका सेंट मिल सकता है, उससे हम लोग कहते हैं कौन सा नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, ये कौन सा नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये मेरा 5 नंबर हो गया क्या, कंप्लीट। 5वां नंबर पूरी तरह से हो गया कंप्लीट। अब आपको हम इस तरह से बताते हैं, आप बोर्ड की तरफ मत देखिए, सिर्फ हमको देखिए, ठीक है। नाउन, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, पहले कितना भाग बांटा गया है, 5 भागों में। पहला भाग का नाम कॉमन, दूसरा प्रॉपर, तीसरा कलेक्टिव, चौथा मेटेरियल, 5वां एब्स्ट्रैक्ट। कॉमन नाउन किसको कह सकते हैं, जो सब में पाया जाता हो। प्रॉपर नाउन जो किसी खास चीज़ का हो, किसी खास नाम, पार्टिकुलर पर्सन या कोई भी पार्टिकुलर होना चाहिए, खास होना चाहिए। उसके बाद कलेक्टिव जो क्या हो, झुंड में हो, इकट्ठे में रहे। कलेक्टिव के बाद आ गया आपका क्या, मेटेरियल, जिसको नापा तोला जा सकता है।
पानी भी नाप के देता, दूध नाप के देता, तेल नाप के देता है, ये सारा चीज़ क्या होता है नाप के, गिट्टी सीमेंट ये सब क्या होता है नाप के दिया जाता है। ये हो गया मटेरियल। एब्स्ट्रैक्ट जिसको हम लोग फीलिंग कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो इस तरह से मेरा ये क्या हुआ, नाउन कंप्लीट हुआ। अब हम आपको इससे थोड़ा सा बढ़िया से आपको आगाज करते हैं, इसको देख लीजिए, उसके बाद हम इसको मिटा रहे हैं। नाउन इसके बाद जो आगे जाने के बाद इसको दो भागों में बांटा गया है। कैसे कैसे बांटा गया इसको हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये मेरा नाउन का खत्म हुआ। नाउन अभी खत्म नहीं है, नाउन अभी चलेगा 2-4 दिन, आराम से इसको देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। रटना नहीं है, क्या करना नहीं है, रटना नहीं है। नाउन इसको अब जो है आगे जाकर दो भाग में विभाजित किया गया है। वो दो भाग क्या है, दो भाग क्या है, पहला हो गया काउंटेबल, दूसरा हो गया अनकाउंटेबल। क्या हो गया, पहला काउंटेबल और दूसरा अनकाउंटेबल। काउंटेबल दूसरा अनकाउंटेबल। काउंट का मतलब होता है गिनती। काउंट का मतलब जिसको गिना जा सकता है, काउंट किया जा सकता है। सुनो ना, काउंट करके बताइए कितना आदमी है ना। तो काउंट जिसको हम लोग गिनती कर सकते हैं। अनकाउंट मतलब जिसको हम गिनती नहीं कर सकते हैं। अब सवाल उठता है आखिर काउंट है तो काउंटेबल नाउन में कौन, वो पांचों में से कौन कौन आएगा, अनकाउंटेबल में वो 5 में से कौन कौन आएगा। तो अब आपको बताते हैं, पहला काउंटेबल में जो कॉमन नाउन होता है, कॉमन नाउन वो आएगा आपका काउंटेबल में। दूसरा प्रॉपर नाउन क्या आएगा आपका काउंटेबल में। तीसरा कलेक्टिव नाउन भी आपका क्या आएगा काउंटेबल में, क्योंकि जो कॉमन है मतलब बहुत सारा है लेकिन उसको गिना जा सकता है। और प्रॉपर तो खास ही होता है, एक ही होता है, उसको तो गिना जा ही सकता। कलेक्टिव नाउन जो झुंड में रहे, गुच्छा में आपको 50 चाबी दे दिया जाए उसको भी आप गिन लेंगे, इसलिए ये क्या हो गया काउंटेबल। काउंटेबल में कौन कौन सी, कॉमन, प्रॉपर और कलेक्टिव। अनकाउंटेबल में देखिए, अनकाउंटेबल में पहला आ गया आपका क्या, मटेरियल नाउन। क्योंकि मटेरियल नाउन जो है आप उसको गिन नहीं सकते हैं। जैसे आपको देते थे पानी, एक बूंद पानी को गिनते गिनते आपका जिंदगी का कहानी खत्म हो जाएगा, है ना। तो मटेरियल नाउन को आप नहीं गिन सकते। बालू, गिट्टी, सीमेंट ये सारा चीज को आप गिनती नहीं कर सकते। तो दूसरा इसका क्या हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, चौथा, और ये 5वां, है ना। चौथा और 5वां आपका क्या हो जाएगा अनकाउंटेबल, जिसको क्या बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या आपका दर्द कितना हो रहा है आप डॉक्टर साहब को गिनती करके बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। तो ये आपका हो गया अनकाउंटेबल, ये हो गया काउंटेबल। अब आप थोड़ा देर मेरे तरफ देखिए, बोर्ड को नहीं देखिए, बताइए नाउन दो तरह का, कौन कौन सी, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल में क्या आएगा, जिसको काउंट कर सकते हैं, काउंट मतलब जिसको गिनती कर सकते हैं, जिसका गिनती हो। अनकाउंटेबल जिसको हम गिनती नहीं कर सकते, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। तो काउंटेबल में क्या आ गया, पहला कॉमन, प्रॉपर और कलेक्टिव। कॉमन, प्रॉपर और कलेक्टिव, और बाकी जो दो बचा इसमें आ गया कलेक्टिव अनकाउंटेबल में, जैसे मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, है ना। ये समझ में आया होगा तो आपको इसके बाद आपको बहुत छोटी सी चीज़ आपको सिखाएंगे, इसको अच्छी तरह से आप जो है एक बार देख लें, है ना। देखिए, सेंटेंस जब आप बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें कितना चीज़ का जरूरत पड़ता है। हम इसके बारे में क्लास तो अभी और भी देंगे, लेकिन पहले आप थोड़ा सेंटेंस के बारे में सीखिए। इसके बारे में सेंटेंस मतलब सेंटेंस जब किसी चीज़ का बनाना हो, पहला बात टॉपिक ये है कि सब्जेक्ट का होना जरूरी है। सब्जेक्ट होना चाहिए और सब्जेक्ट वर्ब के साथ भी होना चाहिए, सब्जेक्ट के साथ वर्ब होना चाहिए। और तीसरा जो होता है वो क्या होता है, अदर वर्ड।
सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड। ये तीनों के अलावा आप ये तीन अगर आपका हो जाता है तो आपका एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। अब बता दें आपको ये क्या है। सब्जेक्ट क्या होता है? जो एक्शन करता है। एक्शन मतलब जो ये सब्जेक्ट का काम क्या है? काम करना। सब्जेक्ट एक्शन करेगा तो ये एन एक्शन हो सकता है। ये एक्शन एक्शन वर्ब जो है, वर्ब जो है ये क्या है? इम्पैक्ट है। वर्ब क्या है? इम्पैक्ट। वर्ब को क्या बोलेंगे? इम्पैक्ट। लेकिन ये सेंटेंस जब इसका हेल्प लेके इम्पैक्ट पड़ा है तो ये किस पर पड़ता है? इसका एयर। इसका प्रभाव जाके किस पर पड़ता है? ये अदर वर्ड में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ऑब्जेक्ट बोलते हैं और अदर वर्ड भी बोलते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट और क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट के साथ जो है इम्पैक्ट क्या होता है? इम्पैक्ट बोले तो प्रभाव, मतलब ये सब्जेक्ट वर्ब के साथ रिएक्शन करके किस पर प्रभाव डालता है? इस पर, अदर वर्ड पर। तो इसको हम लोग कहते हैं इम्पैक्ट। इम्पैक्ट यानी प्रभाव, प्रभाव पड़ा। और ये हुआ एक्शन, वर्ब और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड। लेकिन क्या सभी चीज यहाँ पे ऑब्जेक्ट का ही काम करेगा? ये आपको पहली बार समझ में आएगा कि हर चीज जो सब्जेक्ट के बाद आता है वो ऑब्जेक्ट नहीं होता है। आपको अभी आपके सामने जीता जागता एग्जाम्पल देंगे। जैसे दूसरा पॉइंट अगर आप लें, क्या है कि सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट वर्ब के साथ क्या किया? काम किया। सब्जेक्ट वर्ब के साथ काम तो किया और उसका प्रभाव जो है किस पर? ऑब्जेक्ट पर कोई तरह का प्रभाव, मतलब अदर वर्ड पर। दूसरा पॉइंट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ एक्शन करने के बाद अदर वर्ड पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। ये दोनों का काम से इसको कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, मतलब ये ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? जो ऑब्जेक्ट नहीं है उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट। इसका हिंदी होता है पूरक। क्या होता है? पूरक। अभी तक आपने सुना होगा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलके एक सेंटेंस बन गया, लेकिन बिना ऑब्जेक्ट का भी आपका सेंटेंस बनेगा, उसको ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते। किस जगह पे और कहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते हैं ये आपको अच्छी तरह समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, जैसे राम इट्स ए मैंगो। क्या? राम इट्स ए मैंगो। क्या किया? राम एक आम खाया। राम इट्स ए मैंगो। राम ने एक आम खाया। राम जब आम को खाया, राम कौन खाया? राम खाया आम को। राम ने खाया आम को, आम ने राम को नहीं खाया। राम आम को जब खाया तो आम को प्रभाव पड़ा। बोलो पड़ा? हाँ पड़ा। क्यों? आम खाया, आम खत्म हो गया। आम गोटा था, खाने के बाद वो खत्म हो गया, तो इसमें प्रभाव पड़ा। इसको हम लोग कहेंगे ऑब्जेक्ट। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, है ना? राम इट्स अ मैंगो। लेकिन इसी के जस्ट बगल में आपको एक जीता जागता एग्जाम्पल और देंगे जिसको कहते हैं राम गोज टू मार्केट। राम गोज टू मार्केट। अब आप बताइए, राम ने मार्केट गया। कहाँ गया? राम मार्केट जाता है। मार्केट जो गया तो आप बताइए कि राम का मार्केट जाने से मार्केट में कोई परिवर्तन आया क्या? ऐसा हुआ कि नहीं मार्केट में भूचाल आ गया या मार्केट दह गया, मेरे जाने से मार्केट मतलब बर्बाद हो गया या कुछ उजाला हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसीलिए हम लोग कहते हैं जब ऑब्जेक्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़े उसको हम लोग क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। पहली बार आपको इस तरह से कोई पढ़ाया होगा, तो बहुत अच्छा शुक्रिया। लेकिन ये मार्केट को आप ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते? चाहे किसी भी हाल में हो, मार्केट ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है तो नहीं हो सकता। कोई भी कुछ कह दे, कोई मास्टर कह दे, कोई टीचर कह दे, कोई मतलब स्टूडेंट या फिर कोई भी कहे, मार्केट ऑब्जेक्ट इस हालत में नहीं हो सकता है। तो क्या होगा? इसी का नाम हम लोग कहते हैं क्या? कॉम्प्लीमेंट। क्या?
कॉम्प्लीमेंट, है ना। ये क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट इसको हम लोग नहीं कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट इसको हम लोग नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि इसमें मार्केट में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ऑब्जेक्ट वही होगा जिस पर कोई क्या होगा? प्रभाव पड़ेगा। जिसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो आप लोग एक बार अच्छी तरह से देख लें, है ना। देखिए इसको अब थोड़ा मिटा के एक टॉपिक, लास्ट टॉपिक समझाएंगे, उसके बाद फिर कल क्लास में आपको, ठीक है। तो इसको हम मिटा दें तब तक लिए, आप इसको अच्छी तरह से देख लें, है ना। अभी हम क्या पढ़ रहे थे इसके बारे में? इम्पैक्ट के बारे में। इसके बारे में इम्पैक्ट के बारे में। इम्पैक्ट जो है वो क्या है? इम्पैक्ट में, इम्पैक्ट के बारे में हम आपको बता रहे हैं। इम्पैक्ट जो है, इम्पैक्ट ये दो तरह का होता है। इम्पैक्ट दो तरह का होता है। पहला हो गया आपका क्या, आपको इस तरह से लिखना कोई बात नहीं है। पहला हो गया डायरेक्ट, दूसरा हो गया इनडायरेक्ट। इम्पैक्ट कितना प्रकार का? डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। पहला हो गया डायरेक्ट और दूसरा हो गया इनडायरेक्ट, हुआ ना जी। डायरेक्ट बोले अगर आपको, तो एक होता है कि इम्पैक्ट जो पड़ा, प्रभाव जो पड़ा डायरेक्ट पड़ा, डायरेक्ट पड़ा, है ना। तो ये दोनों हम इसको हम लोग क्या कहेंगे, चाहे डायरेक्ट में पड़े या इनडायरेक्ट, इसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट। क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कहेंगे। समझ में आया? एक होता डायरेक्ट, एक होता इनडायरेक्ट। अब कैसे हम आपको बताते हैं। पहला, जैसे सी लाफ्स एट यू, सी लाफ्स एट यू। क्या बताया? सी लाफ्स एट यू। अब बताइए, सी लाफ्स एट यू, वह हंसी किस पर? तुम पर। सी लाफ्स एट यू, वह तुम पर हंसी। अब बताइए, कोई आपको देखकर हंसे तो आपको कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। क्या पड़ेगा? कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। आखिर वो क्यों हंसा? हंसने का कोई कारण, आपको अगर अच्छा लगा तो आप भी मुस्कुरा रहे, अगर अच्छा नहीं लगा, एक दो दिन हंसेगा, दूसरा दिन आप उसको जरा लगा चाहो, है ना। सी लाफ एट यू, उसने सी मतलब वह कोई लड़की है, इस पर आप पर हंसी, तो इसमें इसका क्या हुआ? डायरेक्ट प्रभाव पड़ा। क्या पड़ा? डायरेक्ट। डायरेक्ट, इसको डायरेक्ट का प्रभाव नहीं बोल सकते, डायरेक्ट प्रभाव नहीं पड़ा। ये कैसा हुआ? इनडायरेक्ट। आपको प्रभाव पड़ा कैसा? अंदरूनी, ये हम पर हंसा क्यों हंसा, है ना। हंसने का क्या वजह है, इसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन ये हंसा क्यों? आप पर ये हंसा तो आपको कोई मारा, छुआ, कुछ नहीं किया। क्या किया? सिर्फ हंसा। लेकिन आपको, आपका दिल में ऐसा कुछ फीलिंग जरूर जगा कि आखिर ये हंसा क्या करना। आपको अच्छा लगा तो आप भी हंस दिए, नहीं लगा तो आप गुस्सा कर लिए, है ना। तो ये हुआ इनडायरेक्ट, अंदरूनी क्या हुआ? प्रभाव पड़ा, इम्पैक्ट पड़ा। इसको हम लोग क्या कहेंगे? अंदरूनी इम्पैक्ट पड़ा। दूसरा पॉइंट आपका देखिए, सी लाफ्स एट नाइट, सी लाफ्स एट नाइट। अब बताइए, सी लाफ्स एट नाइट, अब इसको बताइए आप इसको क्या कहेंगे? सी लाफ्स एट नाइट मतलब वो रात को हंसा। कब हंसा? रात को हंसा। अब बताइए, रात में जो हंसा तो रात में क्या हुआ? रात अंधेरा हो गया, ये रात रोशनी हो गई, ऐसा कोई बात हुआ? ऐसा कोई बात नहीं हुआ, क्योंकि रात में आप हंसे या कुछ करे, वो आपका हंसना और नहीं हंसने से कोई मतलब नहीं होता है। आप रात को हंसे या रात आप पर हंसे, रात आप पर नहीं हंसेगा, रात पर आप हंसे, मतलब ये चला, पता चला कि सी लाफ्स एट यू, ये हुआ
लाफ्स एट को यू के साथ नहीं जोड़ सकते हैं, लाफ्स एट, ये किसके साथ, शी लाफ्स एट, है ना। इसका मतलब होता है दूसरों पर हंसना, दूसरों पर हंसना। लेकिन यहाँ पे आप लाफ्स के साथ एट नहीं लगा, ये आपका एट नाइट हो जाएगा। ये क्या हो गया, रात में ये हंसा, तो रात को कोई परेशानी नहीं, रात दिन नहीं हो सकता, रात ही होगा, दिन नहीं होगा। लेकिन सी लाफ्स एट यू, ये जो है लाफ्स एट मिलके क्या हो गया, ये दूसरों पर हंसना। इसका मतलब क्या हो गया, दूसरों पर हंसना। किस पर हंसना, दूसरों पर हंसना। अब बताइए, जो पहले बताया सी लाफ्स एट यू, तो वो क्या होगा, यू क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा या नहीं होगा, ऑब्जेक्ट होगा ना जी। शी लाफ्स एट यू, इसने आप पर हंसा, तो ये आप पर क्या हुआ, प्रभाव पड़ा, डायरेक्ट नहीं पड़ा लेकिन इनडायरेक्ट पड़ा, लेकिन प्रभाव तो पड़ा ही ना है। प्रभाव पड़ने की वजह से आपका ये क्या हो गया, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट। लेकिन एट नाइट ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं, कॉम्प्लीमेंट होगा, जिसको हम लोग सिंपल में सी से दर्शाते हैं, सिंपल से हम लोग सी से दर्शाते हैं। तो आई होप कि आपको इस क्लास समझ में आया होगा। अगर किसी तरह की परेशानी हो तो आप हमें बिल्कुल कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। ये तो अभी तो शुरू है, क्या बोलते हैं उसको अभी तो मैंने शुरू ही किया है। तो इसके बाद जो है नाउन का क्लास अभी आपको और 2-4 दिन दिया जाएगा। इसके बाद आपको फिर सेंटेंस बनाने के लिए सिखाया जाएगा, कैसे बनता है, नाउन प्रोनाउन से लेकर जितना सारा चीज़ होता है पूरा एक एक डिटेल्स आपको बताएंगे। रटने की ज़रूरत बिल्कुल ही नहीं है, आपको पढ़ाएंगे, यहीं पे सिखाएंगे, यहीं पे याद कराएंगे। इसलिए आप इससे जुड़े हैं और मेरे साथ जुड़े हैं, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। बिल्कुल स्पेशलिस्ट क्लास, ऐसा क्लास जो आपको लाइफ में पहली बार मिलता होगा, वो भी मंजर सर के द्वारा। दूसरी जगह पे आपको नहीं मिलने वाला है। कोई भी टीचर आपको किसी भी तरह से पढ़ाए, आप उस चीज़ को जो मेरे नज़र से यानी कि मेरा से नहीं मैच करता है, आप उसे काट दीजिए, जला दीजिए, उसका रिस्क मैं लेता हूँ। आप जैसे इससे पहले वाला क्लास में आप पढ़ाए थे ना कि कम मतलब आना होता है, तो इसको हम काट दिए थे। इसके बाद बहुत सारा हमको क्या किया, उसका नोटिस किया कि आप इसे कैसे काट सकते हैं। कम मतलब आना, वो मतलब जाना, हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बहुत बड़ा बड़ा डिक्शनरी में है। हम बोले भाई डिक्शनरी कोई काम की नहीं होता है, माइंड ये रिसर्च है। किसका रिसर्च है, MNR सर का रिसर्च है। किसका रिसर्च है, MNR सर का। आप इसका रिसर्च को आप हटा नहीं सकते हैं, जो आपका किताब में है वो गलत भी हो सकता है और है भी। इसलिए जो हम पढ़ाए आप उसको पढ़िए। आप डोंट ओबे फॉर दिस बुक, ओनली ओबे फॉर दिस MNR सर। मतलब MNR सर सार नहीं होता, तब पर जब सार अलग नहीं होता। सर जब होता ना, जैसे कि यस, लगभग 90% ऐसे ही बोलते हैं यस सर, यस सर। यस का गधा भी होता है, यस का हाँ भी होता। तो उस बात को समझना पड़ेगा। लेकिन इसके आगे इसका माने क्या होता है, हम उस क्लास में दिए हैं ऑलरेडी। कम का मतलब आना नहीं होता है तो क्या होता है, और आना का मतलब क्या होता है वो भी आपको दिए हैं। बिल्कुल नए टॉपिक के साथ और नई चहल पहल के साथ आपके साथ जुड़ा है मंजर सर। आप लोग हमेशा हमारे साथ जुड़े रहे और इंग्लिश में और आपको मैथ के बारे में बताए थे। किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप हमसे सॉल्व करें। अलविदा, तब तक के लिए गुड बाय।